जी आगे बात जरा सियासत की करते हैं और बात करते हैं इसलिए सियासत की क्योंकि आपको याद होगा कि 48 घंटों के दौरान दो बड़े बयान आए और दोनों बड़े बयान जम्मू कश्मीर के ताल्लुक के हवाले से बड़े अहम माने जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल नसीमबाग श्रीनगर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमने किसान तहरीक से सबक हासिल करना होगा और एक बड़ी जद्दोजहद के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आज महबूबा मुफ्ती जंतर मंतर पर एहतजाज पर बैठी और एहतजाज पर बैठने के दौरान उन्होंने इस बात का खासा ख्याल रखा कि वो जब बात करें तो वो किस अंदाज में करे और क्या करे। नारे भी आज चुन कर दिए गए। क्या कुछ आज खुसूसी बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा, जरा पहले इसको सुन लीजिएगा, उसके बाद सीधे श्रीनगर चलेंगे क्योंकि मेरे साथ हिलाल हांजूरी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ राव भट्ट साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं और अल्ताफ ठाकुर साहब बीजेपी के तर्जुमान हैं, तीनों मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं क्योंकि याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने किस तरीके से अक्कासी की थी और महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महबूबा मुफ्ती अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त महबूबा मुफ्ती मौजूद हैं। मैम, आज यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रही हैं, आज यहाँ पर आप संसद के बाहर चंद कदमों की दूरी पर बैठी हुई हैं, क्या मुद्दा है, क्या विषय है? हमारा ये है कि कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ है, कश्मीर में मासूमों का खून बहाया जा रहा है, कश्मीर को गोडसे का कश्मीर बनाया जा रहा है और हमारे मुल्क के लोगों को गलत इत्तला दी जा रही है, गलत खबरें बताई जा रही। कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है। कश्मीर में लोग बाहर निकलते हैं उनको गोली मार दी जाती है, जो बच जाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। कश्मीर एक जेल बन चुका है, हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, वहाँ प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। इसलिए हम यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों को बता रहे हैं, उनको खबरदार कर रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं जागोगे तो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बना देंगे ये लोग और फिर आप भी पछताओगे जिस तरह आज जम्मू कश्मीर के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आरोप आपका किसके ऊपर है? क्या मौजूदा आप कह रही हैं जो केंद्र सरकार है वो इस तरह का रवैया अपना रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे मुल्क की बात कीजिए। कोई बात करते तो ईडी, NIA, UAPA लगाते हैं। अखबार वाला हो, कोई जर्नलिस्ट कोई सच्ची बात कहे उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। स्टूडेंट बात करें उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया जाता है। किसान निकले तो इनको खालिस्तानी बोला गया। हम निकलते हैं तो हमें पाकिस्तानी बोलते हैं, नक्सल अर्बन नक्सलाइट्स बोलते हैं। ये तो किसके साथ ये ठीक चलते हैं? किसी के साथ ठीक नहीं। सिर्फ इनका काम है, जो इनके कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, ये मुल्क को उनके लिए चला रहे हैं। इस मुल्क के लोगों के लिए, गरीबों के लिए अगर चलाते तो गंगा में गरीबों की लाशें नहीं बहती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो एक विशेष धर्म समुदाय को टारगेट करके किलिंग की गई थी, उस पर आपका क्या टेक है? वो बहुत गलत है और वो भी इनकी नाकामी है। इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे सिक्योरिटी के पास कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाएगा, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाएगा। उसके बावजूद ये नाकाम हो गए उनकी जानें बचाने में। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ये मुल्क में झूठ बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है। जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है। अगर ये सड़क देखेंगे ये खून से लथपथ है, ये आपको ठीक ठाक लगता है? लेकिन आपको नहीं लगता जो 370 को हटाया उसके बाद काफी कुछ वहाँ पर बदलाव, हालात खराब हो गए हैं? उसके बाद लोगों को जेल में, घरों में जेल की तरह बंद रखा गया है, कोई बात नहीं कर सकता है। अगर किसी को तकलीफ होगी उसके मुंह पे टेप लगाया जाए, बोलेंगे कि ये चिल्ला नहीं रहा है इसलिए इसकी तकलीफ ठीक होगी, तो क्या वो सही है? चलिए जी, महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। खुसूसी बातचीत हो रही थी गुलिस्तान न्यूज दिल्ली ब्यूरो के साथ और बता रही थी कि किस तरीके के हालात न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि हालात जनाब पूरे मुल्क के इसी तरीके के बने हुए हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल मेरे साथ है, रूप भट्ट साहब और अल्ताफ ठाकुर साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके। बहुत शुक्रिया जी तीनों का ज्वाइन करने का। सबसे पहले हिलाल, शुरुआत आपसे करूंगा और उसके बाद जरा पॉलिटिकल रिएक्शन भी लूंगा। कहा जा रहा कि पिछले 72 घंटों के दौरान बड़ी चीजें तब्दील हो रही हैं और सियासी खीमों के अंदर बड़ी उथल पुथल चल रही है। मीटिंग्स, खुफिया मीटिंग्स का सिलसिला दौर शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में किसान तर्ज पर एहतजाज की बातें हो रही हैं। बिल्कुल गौहर, जो ही कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से यह कहा गया है कि उनके लिए एक मिसाल है जो किसानों की जानब से तहरीक चलाई गई है और उसमें उन्होंने कहा कि 700 के करीब जो किसान हैं उन्होंने अपने जानें दी हैं, कुर्बानी दी है। और उसके बाद पब्लिक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें भी इन कुर्बानियों से गुजरना होगा अगर वो 370 की बहाली चाहते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ आज पीडीपी ने उसी जो नुक्ता है फारूक अब्दुल्ला ने उठाया था, उसी को आज गुलाम नबी लोन हाजुरा ने ऑन किया और उन्होंने कहा कि जब तक ना एहतजाज करेंगे तब तक 370 की बहाली नामुमकिन है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो पीएचडी की दो इकाइयां हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी जानब से एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है। क्योंकि हाल ही में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान चाहे उमर अब्दुल्ला या चाहे महबूबा मुफ्ती अलग अलग जगहों पर गए, लोगों के साथ बात की, तो पब्लिक की जानिब से एक डिमांड उन्हें की गई है। पब्लिक की जानिब से उन्हें यह कहा गया है कि अगर आप 370 की बहाली चाहते हैं तो उसके लिए हमें रोड मैप बताया जाए, उसके लिए हमें यह बताया जाए कि तरीकाकार क्या होगा, कैसे आप इसे बहाल कर सकते हैं। तो उस पर एक प्रेशर जो है कहीं ना कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि बड़ी इकाइयां हैं पीएचडी के अंदर, उन पर आ पड़ा है, जिसके नतीजे में कहा जा सकता है कि ये जो बयानात अब दोनों पार्टियों की जानब से आ रहे हैं और उसका आज मिसाल जो है महबूबा मुफ्ती की जानब से जंतर मंतर पर भी देखने को मिली है। और क्या आने वाले दिनों में इसमें कोई शिद्दत आ सकती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान उन्हें लोगों ने कहा है कि हमें बताएं कि कैसे इसे अचीव किया जा सके, वो बात काफी अहमियत की है। अल्ताफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मुबस्सिरीन और माहिरीन का मानना था कि जिस दिन फॉर्मूलाज वापस लिए गए और तीनों कानूनों को मनसूख किया गया, उसी वक्त यह कहा गया कि जनाब पेंडोरा ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो खुल गया है, अब बहुत सारे एहतजाज होंगे और सरकार को घेरने की तैयारियां होगी। तो मैं क्या मानूं, जम्मू कश्मीर से तैयारी, पॉलिटिकल तैयारी हो गई। अगर दो बड़े लीडर, देखिए गवर्नर साहब, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और यहाँ प्रोटेस्ट करने की आजादी है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन। अगर यहाँ आजादी है और खासकर जो डेमोक्रेसी जो फल फूल रही है, इसलिए महबूबा जी आज जंतर मंतर पर 6 लोगों को सांस लेके धरना दे रही है। ये उस वजह से कि मोदी ने डेमोक्रेसी को यहां फैलाया। और जहां तक अब बात करें 370 की, मुझे बताइए कौन सा लॉजिक है इनके पास कि किस तरह से ये 370 वापस लाए। पहले लोगों को क्लियर करें, क्योंकि 70 साल तक इन्होंने लोगों को 370 पे गुमराह किया। कोई रास्ता तो बताइए ना। देखिए 370 पार्लियामेंट ने उसको एब्रोगेट किया और पूरी मेजॉरिटी 300 प्लस पार्लियामेंट्री मेंबरान था। मुझे बताइए इन पार्टियों के पास क्या है कि ये 370 वापस लाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कल तक ये दहाई दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे, मसला अब सुप्रीम कोर्ट में, अब तो इनका भरोसा ही सुप्रीम कोर्ट पे उठ गया है। अब ये सड़क पर निकल आए 6-6 4-4 टोक लेके। मुझे बताइए किस तरह से ये लोगों को कोई लॉजिक तो दे देना 370, और कब तक ये लोगों को गुमराह करेंगे। अब लोग गुमराह करने वाले होने वाले नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक ये सबका यही मानना है कि एक बार जो मर जाता है जिंदा नहीं होता है। 370 का अंतिम संस्कार, 370 का क्रियाक्रम, 370 का कफन दफन किया जा चुका है। वो 370 मीटर नीचे जमीन में घुस गया है, किसी भी सूरत में वापस आएगा। अब सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है कि कितनी देर तक ये लोगों को और गुमराह करेंगे। लोग समझ चुके हैं। राउत भट्ट साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बड़ा बयान दे चुकी है, चाहे दिल्ली में हो या श्रीनगर के अंदर। उनका मानना है कि जनाब जमहूरियत की जड़ें कमजोर हैं, बात करने पर पाबंदियां हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है ये तो जमहूरियत का ही असूल है कि महबूबा मुफ्ती अपने साथियों समेत जंतर मंतर पर बैठती है और एहतजाज भी कर रही है और जितना मन चाहे बोल भी लेती है। किसने कहां पर किसको रोका है? ये जो डबल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जा रहा है, यही तो एक बड़ा फेलियर है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का। देखिए इनके कौल फेर में तजाद है। अभी हमारे भाई साहब बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। आप आज भी देखिए जो संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 3 जजों पे मुस्तबिल इस पे 370-35A पे जो डायरेक्शन आई थी, उस पे तो साफ कैटेगोरिकली लिखा गया था कि 370-35 से कभी नहीं टूट सकता है, इसको ये कोई नहीं हटा सकता है। तो उसकी क्या इन्होंने इज्जत की? अगर 370-35A सुप्रीम कोर्ट ने वेट किया था कि ये नहीं हटेगा, तो फिर इन्होंने कैसे इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया? जबकि ये हक तो हमारा था, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का था, उसको तो किसी ने पूछा नहीं। तब तो इलीगली इन्होंने सारा कुछ यहाँ हटा दिया था। यहाँ तो जो भी ये ला रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली जबरदस्ती ला रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए इकट्ठा होना चाहिए, पॉलिटिकली पीसफुली स्ट्रगल करनी चाहिए। ये एक जमहूरी हक है। और अगर दुनिया में हर एक कानून चल सकता है, जोर जबरदस्ती और ज्यादती जो है वो कहीं नहीं चलती है। जो ये ज्यादती पूरी मुल्क में कर रहे हैं, इसको जो है ये एक ना एक दिन खत्म होना है।
ये कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं। इसका मतलब मैं क्या ये समझूं राउत भट्ट साहब हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। राउत साहब क्या मैं ये समझूं कि हदबंदी की रिपोर्ट नियर टू कंप्लीट है, बहुत जल्द आपके सामने आनी है रिपोर्ट, उससे पहले एक माहौल बन रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर आते आते मार्च अप्रैल के बाद बिगुल भी बन सकता है चुनाव का, ये एक माहौल है, एक तैयारियां हो रही हैं रैलीज के जरिए से, एहतजाजों के जरिए से अपनी साख्त को मनवाने के। और जो बुनियादी सवाल था कि जनाब एजेंडा जो आपका है वापसी का वो है क्या, कैसे आप वापस लाएंगे, या ये बताइए कि अदालत में मामला और अदालत से ही हम रजू करेंगे, या एहतजाज के जरिए से इसको वापस लाना चाहते हैं? देखिए अदालत में मामला है, हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत का जो भी फैसला होगा वो हमारे सराखों पे होगा। उसके साथ साथ जो इनकी आज साजिश है कि ये कुछ यहाँ के जो इन्होंने नई जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट्स यहाँ खड़े किए हैं, प्रॉक्सी तंजीमें खड़े की है, उनको साथ मिलाकर इनकी कोशिश रहेगी कि ये असेंबली से इसको उस चीज को वेट कराने की कोशिश करेंगे, उसे जनाब हम कामयाब नहीं होने देंगे। पीएजीडी एक बड़े मकसद के लिए बनी है और इंशाल्लाह ताला सारे लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पीएजीडी के साथ है। हम इनकी कोई भी जो भी इनकी कोशिश होगी, जो भी इनकी चालें होंगी, उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। लोग ये जानते हैं कि जो इनके यहाँ प्रॉक्सी कुछ तंजीमें बनी है सिर्फ और इसीलिए कि ये इस जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली किया है उसको ये वेट करना चाहते हैं। जिस प्रॉक्सी का आप लफ्ज इस्तेमाल, बट साहब मैं आना आपके पास दोबारा आऊंगा, मैंने जरा अल्ताफ के पास भी आना, लेकिन फौरन से एक सवाल का जवाब दीजिए। आज जिस प्रॉक्सी का वर्ड यूज किया जा रहा है वो तो आप पर भी इल्जाम है, आपकी जमात पर इल्जाम है कि साबिक वजीर आजम और साबिक डिप्टी वजीर आजम ने किस तरीके से जमात को बनवाया है, आज तक तो आप उसकी क्लियरेंस नहीं दे पाए, अब आप वापस बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए, यानी ये भी मानिए ना कि फिर दिल्ली से ही सब कुछ चल रहा है, आपको भी दिल्ली ने ही खड़ा किया था, मान तो लीजिए इस बात को। कहीं गवर साहब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपने देखा कि मुफ्ती साहब ने माजी में क्या किया, मुफ्ती साहब की कयादत में सारे रोड खुले, मुफ्ती साहब की कयादत में हुर्रियत से बात हुई, मुफ्ती साहब की कयादत में पाकिस्तान से बात हुई, मुफ्ती साहब ने पेशकश की, मुफ्ती साहब की कयादत में जो चीजें यहाँ हुई, तो ये साबित होता है कि हम लोगों की तर्जुमानी कर रहे थे, हमें किसी ने बनाया नहीं था। ये तो इल्जाम है। हम तो आज जो हो रहा है वो तो सबके सामने है कि 370-35A को जो लोग साजिश करना चाहते हैं, जो लोग इसको लीगल बनाना चाहते हैं, वो तो सबके सामने तो लीगल बन गया, ठीक है ना? फटाफट बताइए क्या हिकमत अमली है जनाब? वही होता फिर क्या आपको लगता है कि फिर क्या जरूरत थी हमारे लोगों को? ठीक है रूप साहब मैंने सुन लिया ना आपका, बस अल्ताफ साहब को जरा रिस्पॉन्ड करने दे। देखिए गवर साहब, जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, जब पीडीपी बनी तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी आज ये दुहाइयां दे रही थी, कह रही थी कि बीजेपी की दो ये सेकंड टीम है, ये बीजेपी। अब ये अपनी पार्टी या किसी को प्रॉक्सी कहते हैं। देखिए ये डेमोक्रेसी है, किसी के बाप की जागीर नहीं, यहां हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक है, हर कोई पार्टी बना सकता है। कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि यहां पीडीपी और एनसी आएगा, क्योंकि अब लोग ये टूट चुके हैं, पावर सेंटर कहीं और बनता जा रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं। जहां तक ये लीगल की बात करें, देखिए हमने लीगल तरीके से इसको किया है, 300 से ज्यादा हमारी तादाद है, करे ना 300 पार्लियामेंट मेंबर ये पैदा करे तो 370 को ये वापस बहाल करे। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा। 3 MP वाली पार्टी अगर है भी कहीं, वो इस को वापस नहीं कर सकते, इसलिए एक इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन आने जा रहा है, इसलिए कहीं डॉक्टर फारूक साहब, कहीं महबूबा मुफ्ती अब ये सड़क पे आके ड्रामे कर रहे हैं। लोग समझते हैं इन ड्रामों को, 370 वापस आने वाला नहीं है, ये खुद भी इस बात को जानते हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन के लिए इन्होंने एक इलेक्शन स्टंट तैयार कर दिया है। अब इसीलिए चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे जम्मू कश्मीर की सड़कों पे है, खुद ये जानते हैं और खुद लोग एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। गवर साहब मुझे कंप्लीट करने। अब जो पीएजीडी कह रहा है, देखिए पीएजीडी टूट चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग बोलती है और डॉक्टर साहब का ही स्टेटमेंट है कि अपना अलग अलग स्टैंड है। कहां ये तो पीडीपी का स्टेटमेंट है, वो एनसी का, पीजेडी का कोई स्टेटमेंट है। पीजेडी तोड़ चुकी है, वो एक वक्ती तौर पर इनका नापाक इतिहाद था,
बीजेपी को हराने के लिए कि तब भी हमने सबसे सिंगल लार्जेस्ट बन के हमने डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। इनकी अब वो 370 वापस आने वाला नहीं है, मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद साहब का बयान था कि जनाब कांग्रेस 300 प्लस आ नहीं सकती है, हालात पलट नहीं सकते, एक इशारा उन्होंने जम्मू में इसका दिया। अभी अल्ताफ भी बता रहे थे कि जनाब पार्लियामेंट से वेट करवाना है, करें कोशिश, लाएं, कौन इनको रोक रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये उसका नतीजा है श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, कि अब ये बाहर आ रहे हैं, लोग एहतजाज की बात कर रहे हैं, मुनज़्ज़म होने की बात कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और भी है? देखिए, हकीकत में ये चीजें हैं कि जहां मरकजी सरकार की जानब से भी ये कहा जाता है कि अब इलेक्शंस आगे होंगे, डिलिमिटेशन के बाद, यानी मार्च का महीना उसके लिए डेडलॉक बताया गया है, डेडलाइन बताई गई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन के हवाले से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी अब काफी कमोकलील मुद्दत जो है वो इसके लिए बच रही है, और इसमें कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की ये भी रहती है कि वो अपने कार्डर को गेरअप करने के लिए इस तरह की चीजें करें। लेकिन क्या चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान हो या पीडीपी का बयान हो, क्या ये इलेक्शन के लिए सिर्फ किया गया है और इसे एक पब्लिक एड्रेस में एक रिवायत के तौर पर कल इस तरह की जो मैसेज दी गई है की गई है, या कि फिर ये वाकई इलेक्शन के लिए कोई तैयारी है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होश के नाखून लेने की बात कही गई है? ये दो अलग चीजें हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है। लेकिन जहां तक अल्ताफ का मानना है कि 370 दफन हो चुकी है और इसमें आप कुछ जो है कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, वापस नहीं आ सकती है, इसी तरह के जो ख्यालात है इनके फार्म लॉज को लेकर भी थे, उन्हें जीबी भी कहा गया, और उसके साथ साथ तरह तरह की चीजें उन पर लेबल लगाए गए हैं। लेकिन बिलाकर हमने देखा कि 15 माह के बाद या 12 माह के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो कानून वापस करने पड़े, क्योंकि उसमें पब्लिक का प्रेशर होता है, और पब्लिक का प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर होता है, और उसके सामने हमने देखा कि सरकारें नहीं टिकती हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी वो अपना फैसला वापस लेना ही पड़ा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर से वो प्रेशर डेवलप हो जाएगा? एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है यही पॉलिटिकल पार्टीज दे सकते हैं। जो ठीक है जी, एक लास्ट कमेंट अल्ताफ देना चाहिए, 2 मिनट में वाइंड अप कीजिए, 10 सेकंड में वाइंड अप कीजिएगा जी अल्ताफ। देखिए, जहां तक हिलाल साहब की बात है कि एक प्रेशर बना था, देखिए किसानों का जो ला था उससे किसानों को फायदा हो रहा था, लेकिन किसान उसके साथ सहमत थे। लेकिन वो जो ला था वो एक मुल्क में सब कंट्री नहीं बना था, वो 2 झंडे 2 विधान 2 प्रधान कहीं नहीं दर्शाता था। लेकिन 370 रहते हुए एक मुल्क में दूसरा सब कंट्री बनता है, जिस देश पे हम ये कह सकते हैं कि एक मुल्क में एक ही झंडा रहता है, एक ही निशान रहता है और एक ही ऐवान रहता है, और किसी भी हालत में 370 को वापस नहीं लाया जा सकता है। मर चुका है, दफन हो चुका है, अब मुर्दे वापस जिंदा नहीं हो सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनाब जमीनन बात थी, क्योंकि पॉलिटिकल बात हो रही थी बीच बीच में, तो ये बात भी, एक छोटी सी डिबेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यहां पर जनाब आपको अब सीधे लिए चलेंगे जम्मू स्टूडियो, क्योंकि